मैंने सोचा नहीं था कि यंग मोनार्क घर पहुंचकर ही बेहोश हो जाएंगे। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। क्या ये कुछ दिलचस्प करने का प्लान बना रहा था? सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 34 डब एक्सप्लेन विद एनिमैक्स। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सुहो ने 100 पुशअप कंप्लीट कर लिया था और इस चैप्टर की शुरुआत में ये सिटअप कंप्लीट कर रहा है 21, 22। लेकिन ये बची हुई ट्रेनिंग सुहो ग्रे की बॉन्ड स्किल को यूज करके कर रहा है। सीधे शब्दों में कहूँ तो अब इस ट्रेनिंग का हिस्सा ग्रे भी बन चुका है और सुहो बार बार अपने आप को रिकवर करने के लिए लगातार हीलिंग पोशन पी रहा है और अब सुहो स्क्वाट्स लगा रहा है 47, 48। हीलिंग पोशन पी कर सुहो ने पूरी जमीन भर दी है और अब सुहो 10 किलोमीटर रनिंग कर रहा है एमुट को अपने कंधे पर बिठाकर। अब एमुट मन में कहता है सिर्फ ये अकेले ही है जो इस ट्रेनिंग के दौरान अपनी स्किल का यूज कर सकते हैं। खैर यंग मोनार्क बिना हार माने लगातार इस ट्रेनिंग को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये तरनाक और बाकी सभी मोनार्क को पीछे छोड़ देंगे। मेरी पीठ, मुझे पोषण चाहिए। सुहो बिना पोषण के इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पा रहा और सुहो के साथ साथ यहाँ पर ग्रे का भी हाल बहुत बुरा हो चुका है। अब सुहो अपना हाथ या पैर भी नहीं हिला सकता। आज की ट्रेनिंग यहीं पर खत्म होती है। सुहो अपने सिस्टम में ये चेक कर रहा है आखिर उसका लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा और कितना बढ़ा है। राजा जी, क्या मुझे मेरा नया डेली रिवॉर्ड मिला है और मेरा लेवल बढ़ा भी है क्या नहीं? आपका लेवल 77 से 78 हो चुका है। सुहो मन में कहता है मैं इस नई ट्रेनिंग की खासियत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता और जब तक मैं इसे आसान ना बना दूं मुझे कोशिश करती रहनी होगी। एमुट अब बाकी की ट्रेनिंग कल करेंगे। ठीक है यंग मोनार्क, मैं समझ सकता हूँ। अब सुहो सीधा अपने घर पर आके सो जाता है और बेरू इसे एक चादर उड़ा देता है। मैंने सोचा नहीं था कि यंग मोनार्क घर पहुंचकर ही बेहोश हो जाएंगे। वैसे भी आपने बहुत अच्छा काम किया यंग मोनार्क, और इतने वक्त के बाद मुझे खुद के लिए समय मिल गया। अब बेरू टीवी ऑन करके न्यूज चैनल देख रहा होता है। टीवी पर दिखाया जाता है हाल ही में एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ था उसको लेकर हंटर एसोसिएशन ने एक नया नियम लागू किया है। गेट्स के अंदर के डंजन्स और दूसरे फील्ड टाइप डंजन्स में हंटर्स मैजिक बीस्ट और एसेंस स्टोन को तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन सबका ज्यादा फायदा उस गिल्ड को होता है जो इस गिल्ड के ओनर होते हैं। हंटर एसोसिएशन ने रिपर गिल्ड और दूसरे प्राइवेट गिल्ड को जो बड़ी मात्रा में पोजीशन में है उन पे जल्द ही कार्रवाई करने की सूचना और अब चैप्टर शिफ्ट होता है लीमिन संग पर। इसके पास शायद एसोसिएशन के कुछ हंटर्स आए हैं। ये क्या है? रिपर गिल्ड के पास बहुत सारे फील्ड टाइप डंजन्स है और इस तरह के डंजन्स पब्लिक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। हंटर एसोसिएशन में जो हमारे सुपीरियर है उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है रिपर गिल्ड के पास जो भी रैंक गेट की ओनरशिप है उन्हें क्लियर करो और पाजो फील्ड भी उनमें से एक है। इसके अलावा आपको देखकर लग रहा है कि आप आधे साल से एक हंटर की तरह एक्टिव नहीं है। अगर आपको अपना लाइसेंस एक्टिव रखना है तो आपको हमारे साथ ये काम करना होगा। अब लीमिन संग अपने मन में कहता है एसोसिएशन चेयरमैन जिनचुल, जरूर ये काम उन्होंने ही किया है। सभी जगहों में से सिर्फ पाजो फील्ड डंजन ही क्यों? वहाँ पर तो सबसे बड़ी फैक्ट्री है। मुझे इस ऑफर को कैंसिल ही करना होगा, भले ही मुझे हंटर एसोसिएशन के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। हम वैसे ही करेंगे जैसे एसोसिएशन कहेगी, क्योंकि बिना किसी हिचकिचाहट के हमें एसोसिएशन की बात माननी चाहिए। लिम तेग्यू को देखकर लीमिन संग अपने मन में कहता है लिम तेग्यू ये इतनी जल्दी विदेश से कैसे आ गया? तो क्या इसका मतलब ये सब मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए था? तो ठीक है सर, पाजो फील्ड को क्लियर करने के लिए हंटर एसोसिएशन की तरफ से कुछ हंटर्स आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। हमें उम्मीद है कि आप उनके साथ अच्छे से काम करेंगे। और इतना कहकर ये हंटर्स यहाँ से चले जाते हैं और लीमिन संग लिम तेग्यू से कहता है लिम तेग्यू ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? लगता है तुम पागल हो गए हो। क्या तुम जानते भी हो उन गेट्स की कीमत कितनी थी? क्या तुम्हें सच में लगता है एसोसिएशन उन गेट्स को बंद कर देगी? उन्हें जरूर ये पता चल गया होगा कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। हंटर एसोसिएशन को कम मत समझना। और तुमने मेरी वार्निंग को भी इग्नोर किया था और मेरे मेंबर्स का भी गलत इस्तेमाल किया था। तुम मुझे कब तक अपना ड्राइवर समझते रहोगे जो तुम्हारे पीछे सफाई करता था? लीमिन संग ये सब चुपचाप सुन रहा होता है, लेकिन लिम तेग्यू को किसी का मैसेज आता है। स्काउट ने हमसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा कोरिया में एक नया एस रैंक हंटर मिला है, तो मैं एसोसिएशन के पास जा रहा हूँ और तुम बाकी का काम निपटा लो। लिम तेग्यू जाते जाते लीमिन संग को एक सलाह देता है। मिन संग अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुम चाहो तो सब ठीक कर सकते हो। अब लीमिन संग मन में कहता है एक और एस रैंक हंटर। ये सारे एस रैंक हंटर इतने घमंडी क्यों होते हैं जबकि इनकी पावर बस किस्मत का खेल है। आखिर वो एलियन बच्चा कब बड़ा होगा? उसका तीसरा हिस्सा कब आएगा? जल्दी करो, उस लिम तेग्यू को मार दो, इसे मौत की नींद सुला दो। और अब लीमिन संग को एक मैसेज आता है जिसे देखकर ये क्रीपी स्माइल करता है और ये मैसेज में उस बच्चे का बड़ा रूप है। I mean उसकी फोटो है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। क्या ये कुछ दिलचस्प करने का प्लान बना रहा था? ये लड़का यानी कि ये तीसरा फ्रेगमेंट हंटर एसोसिएशन में आया है और हर कोई इसे देखकर हैरान है क्योंकि ये कोरिया का एक नया एस रैंक हंटर है। मतलब इसकी पावर अब सुहो से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब यहाँ पर आता है चॉय जोंग।
मुबारक हो, आप कोरिया के न्यू एस रैंक हंटर हैं, पार्क डोजिन। इस तीसरे फ्रेगमेंट का नाम भी हमें पता चल चुका है, जो है पार्क डोजिन। शोई को इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसने इसे कहीं देखा है और याद भी क्यों ना आए, आखिर ये वही बच्चा है जो पल भर में बड़ा हो गया था। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं पर देखा है। नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात है और मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, हंटर चोई जाओ। ओह अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है, हमारा गिल्ड ज्वाइन करेंगे? ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने पहले ही किसी और की गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है। ये तीसरा फ्रेगमेंट किसी और की नहीं बल्कि लिम तेग्यू की गिल्ड की बात कर रहा है और यहाँ पर इसकी एंट्री भी हो चुकी है। लगता है कि मैं लेट हो गया। अब हमें यहाँ से एक हफ्ते आगे का सीन दिखाया जाता है, मतलब फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है और ये सीन है पाजो फील्ड टाइप डंजन का। यहाँ पर मीहो भी आ चुकी है। ये वही हंटर है जो ली मिन संग की कार पर नजर रख रही थी, मतलब ली मिन संग पर नजर रख रही थी। हंटर एसोसिएशन के कहने पर मैं यहाँ पर पाजो फील्ड टाइप डंजन पर आपको जीत दिलाने के लिए मदद करूंगी। बैग मीहू व्हाइट टाइगर गिल्ड से आपकी सेवा में हाजिर। और ली मिन संग कहता है, और मैं हूँ ली मिन संग, ए रैंक हंटर, मैं आपकी देखभाल में रहूंगा। मीहो, इस डंजन की वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। ये तो कुछ भी नहीं है, बेशक आपकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मीहो मन में कहती है, जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी अच्छा एक्टर निकला। अंदर से इतना दुखी होने के बाद भी ये ऐसा दिखा रहा है कि जैसा कुछ भी नहीं हुआ हो। पाजो फील्ड की सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए और मैं अपने हाथों से तुम्हारा नकाब उतारूंगी ली मिन संग। ये लड़का लगता है ये वही एस रैंक हंटर है जिसने अभी अभी रिपर गिल्ड को ज्वाइन किया है। पार्क डोजिन रिपर गिल्ड। खैर अगर कुछ भी हुआ तो मेरे साथ हंटर एसोसिएशन है। लेकिन इस डंजन में सिर्फ ये 3 लोग नहीं है। अभी यहाँ पर भी माइनिंग टीम, वहाँ से कुल्हाड़ी उठाओ, पाजो फील्ड पर काम शुरू करो। और ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। इस चैप्टर के एंड में हम ये देख चुके हैं कि सूहो भी यहाँ पर है और ये देखकर लगता है कि अब इसके आगे के चैप्टर में मीहो वर्सेस ली मिन संग और पार्क डोजिन यानी तीसरे फ्रेगमेंट की फाइट जरूर देखने मिलेगी। और यहाँ पर हमारा सूहो भी है, तो हो सकता है कि ये लड़ाई बहुत ही कमाल की हो। खैर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।